साथियों सादर नमस्कार। सृजित छात्रवृत्ति 2024-25 प्रारंभ कर दिया गया है। कक्षा पहली से 8वीं तक के लिए 9वीं से 12वीं का इसके बाद से ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले चलिए इसकी प्रत्येक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो का आप ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिए ताकि एक एक बिंदु आपको समझ में आए। इसके लिए चलिए हम स्कूल स्कॉलरशिप CG.NIC.in इसको सर्च कर लेते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होता है। यहाँ पर यूज़र लॉगिन, स्कूल का लॉगिन है यूज़र आईडी के साथ और स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पर 2 लॉगिन दिया हुआ है। तो यहाँ पर यूज़र आईडी, स्कूल का डाइस कोड और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर हम लॉगिन हो जाएंगे। अगर भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, फिर यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड। तो चलिए यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाते हैं। जैसे हम लॉगिन होते हैं हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन होता है। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद हमको यहाँ पर राइट साइड ऊपर में 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन भी आ गया है। सबसे पहले है पंजीयन 2024-25 और उसके नीचे जस्ट देखिए आप अकाउंट करेक्शन 2021, 2022 और 2023-24 इसका भी आपको करेक्शन को मिल जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी के खाता बंद हो गया था या कोई खाता त्रुटि है तो उनके 3 साल के यहाँ पर जिसका खाता गलत होने के कारण ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया है, उसका हम सुधार कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे, चलिए एक बार इसी को देख लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे देखिए यहाँ पर आ जाता है अकाउंट असफल हुए विद्यार्थियों के बैंक खाते की जानकारी 2021-22 है, 22-23 और 23-24 है। तो कोई भी सत्र को शुरुआत से हम देखेंगे, जैसे 2023-24 पिछले सत्र की, तो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा और साला का यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर साला को सेलेक्ट करने के बाद जानकारी देखें, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो विद्यार्थी का गलत हुआ था यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये काजल, पिता का नाम यहाँ पर, माता का नाम दिया हुआ है, बैंक का नाम दिया हुआ है, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर। अब यहाँ पर देखिए रीज़न ऑफ फेल, जो फेल हुआ है, फेल्ड का यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है, फेल्ड ड्यू टू रिजेक्टेड बाय बैंक अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट इन बैंक। यह खाता नंबर जो है इस बैंक का नहीं है, इस प्रकार से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर यदि खाता ओपन हो गया हो तो चेक बॉक्स पर टिक करें। अगर खाता माता पिता के नाम पे था और विद्यार्थी नाम से खुल गया तो यहाँ पर चेक करना है, या फिर इसी खाता त्रुटि होने के कारण बंद हुआ, रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर एडिट को क्लिक करेंगे। और अगर विद्यार्थी को निरस्त करना है तो इसको निरस्त कर सकते हैं, लेकिन निरस्त करने के बाद हम उसको अगले सत्र में इसको नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ निरस्त करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर खाता त्रुटि है तो उसको सुधार कर देना है, एडिट में जा कर के चेक बॉक्स टिक करके अगर खुल गया है तो। इस प्रकार से हम तीनों सत्र में जो विद्यार्थी का अकाउंट फेल हुआ है उसको हम यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर जा कर के कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पंजीयन 2024-25 पे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं इस प्रकार से। तो प्रत्येक बिंदु पर हम बारी बारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, पंजीकृत विद्यार्थियों का आवेदन निरस्त करें। तो पंजीकृत विद्यार्थियों का आवेदन कैसे निरस्त करेंगे, जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर पिछले सत्र के विद्यार्थी, सत्र 2023-24 के सभी विद्यार्थियों को आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो पिछले साल 6वीं में थे उसको 6वीं में दिखाई देगा, 7वीं का 7वीं में और 8वीं का 8वीं में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब 8वीं तक हमारा क्लास है तो 8वीं वालों को हमको क्या करना पड़ेगा, निरस्त करना पड़ेगा। और जो TC लेकर के 6वीं या 7वीं से गए हैं उनका भी हमको निरस्त यहाँ पर करना होगा। तो देखिए हम 8वीं क्लास का यहाँ पे निरस्त किस प्रकार से करेंगे, केवल हमको क्लिक करना है और वो निरस्त के लिए हमको यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कोई भी 8वीं क्लास का एक विद्यार्थी, इसको निरस्त करते हैं, क्लिक करेंगे और देखिए विद्यार्थी के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया गया है। अब विद्यार्थी जो 106 दिखा रहा था यहाँ पर 105 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 105 हो गया। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी TC लेकर गए हैं उसका भी हमको इसी प्रकार से निरस्त करते जाना है। देखिए यहाँ पर एक और विद्यार्थी के निरस्त करते हैं, तुरंत यहाँ पर निरस्त हो गया। अब 104 यहाँ पर दिखाई देगा। इसी प्रकार सभी विद्यार्थी का हमको 8वीं क्लास के जो पास आउट हो गए हैं उनका करना है और जो TC लेकर के हमारे स्कूल से गए हैं उनका भी हमको करना है। अब अगला आता है यहाँ पर विद्यार्थी का साला परिवर्तन करें। यहाँ पर विद्यार्थी का साला परिवर्तन करने से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का साला परिवर्तन करें। जैसे कोई विद्यार्थी 5वीं से हमारे यहाँ 6वीं में आए हैं, जैसे लड़कियाँ हैं, SC है, ST है, उनको जो छात्रवृत्ति मिलता है तो उनका हम क्या करेंगे, विद्यार्थी कोड मिल जाता है तो अच्छी बात है। विद्यार्थी कोड कौन सा वाला, छात्रवृत्ति वाला। अगर नहीं मिलता है
तो विद्यार्थी के नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारे नाम दिखाता है। फिर खाता से सर्च करेंगे, खाता में हमको आसानी होता है, अगर जो खाता दिया हुआ था उस खाते से हम सर्च करेंगे तो आसानी से हमको मिल जाता है। डेट ऑफ बर्थ से करेंगे तो भी बहुत सारे विद्यार्थी का आता है कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहता है। तो 2 ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम सर्च करेंगे तो बहुत आसानी से हमको उसी विद्यार्थी का मिल जाता है। एक है खाता क्रमांक से और एक है विद्यार्थी कोड से अगर मिल जाता है तो यहाँ पर लिख करके सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर जानकारी देखे आएगा, और ये विद्यार्थी को हम तभी जोड़ सकते हैं जब वो पुराने स्कूल से उसका नाम को निरस्त किया गया हो। जैसे हम अभी 8वीं का निरस्त कर रहे थे, वैसे ही इस विद्यार्थी का जहाँ से वो पहले पढ़ रहा था वहाँ से निरस्त होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर जानकारी को जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थी को वहाँ के जहाँ पढ़ रहा था वहाँ से निरस्त करवाना होगा। संपर्क करके प्रधान पाठक को, शिक्षक को वहाँ से निरस्त करवा लेना होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। कोई भी क्लास में आया हो, चाहे 7वीं में चाहे 8वीं में, तो उसका इसी प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। फिर अगला आ जाता है, इसमें पंजीकृत विद्यार्थी का कक्षा परिवर्तन करें। अब कक्षा परिवर्तन कैसे करना है, तो कक्षा परिवर्तन करने के लिए जैसे वो यहाँ पर ओपन करेंगे तो और देखते हैं, जैसे पिछले सत्र वो क्या कर रहा था, 7वीं पढ़ रहा था, अब इसका हमको 8वीं में करना है, और जो 8वीं में है उसका निरस्त हो जाएगा। तो 8वीं का यहाँ पे दिखाएगा नहीं, अभी दिखा रहा है क्योंकि मैंने पूरा निरस्त नहीं किया है ना। यहाँ पर 6वीं और 7वीं का बच जाएगा जब वहाँ से हम पूरा निरस्त करेंगे। तो क्या करना है, जो 7वीं क्लास के विद्यार्थी हैं उसको हमको क्या करना है, जैसे मीनेश्वरी है यहाँ पर, मीनेश्वरी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर कक्षा चुनें, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब 7वीं में है तो हमको इस बार क्या करना है, उसको कक्षा 8वीं का टिक करेंगे और सबमिट को क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट को करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, क्या आप चयनित विद्यार्थी का कक्षा परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा यस, और इस प्रकार से विद्यार्थी का कक्षा परिवर्तन सफलतापूर्वक हुआ। अब ये कक्षा 8वीं में इनको दिखाएगा। जैसे देखिए मीनेश्वरी का यहाँ पर 8वीं में दिखाने लगा। इसी प्रकार सभी विद्यार्थी का जो 7वीं पढ़ रहे थे उसको 8वीं में करना है, और 6वीं वाले का 7वीं में करना है, और 6वीं वाले का तो नया होगा तो उसको कक्षा परिवर्तन वाले से लाएंगे और नया पंजीयन भी होगा उसका। इस प्रकार से सभी विद्यार्थी का कक्षा 7वीं का 8वीं में और 6वीं का 7वीं में हमको प्रमोट कर देना है। फिर अगला बिंदु पे बात करते हैं हम, यहाँ पे कक्षा सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट प्रविष्ट तथा छात्रवृत्ति प्रभारी की जानकारी अपडेट करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही हम इसको जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे हम नवीन पंजीयन नहीं कर सकते। अगर इसको प्रविष्ट करेंगे तभी हम नवीन पंजीयन कर सकते हैं। अगर इसको बिना फॉर्मेट बी को प्रविष्ट किए अगर नवीन पंजीयन को करेंगे तो यहाँ पर हमको फॉर्मेट बी सारांश प्रतिवेदन पहले प्रविष्ट करने को कहा जाता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है जानकारी को। और यहाँ पर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से इसको फिलअप करेंगे, देखिए विद्यार्थी की सभी कक्षाओं का सारांश प्रतिवेदन नहीं भरा गया है, यहाँ पर सारांश प्रतिवेदन भरे। यहाँ पर उस साला का नाम, पिन कोड, प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसको अपडेट करना है। फिर यहाँ पर कक्षा चुने, यहाँ पर लिखा है जैसे कक्षा 6वीं का चयन कर लेना है, यहाँ पर मिडिल है। तो फिर यहाँ पर देखिए जनरल बॉय गर्ल्स दिया हुआ है, OBC SC ST PVTG क्या है, जो विशेष जनजाति के हैं उनके लिए है ये। अगर है तो विशेष जनजाति के लिए यहाँ पर आपको संख्या देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है बॉय गर्ल्स हॉस्टल में रहता है कि नॉन हॉस्टल है, और अस्वच्छ धंधा वाला है कि नहीं। अस्वच्छ धंधा वाले जो मेहर जाति के हैं, अस्वच्छ धंधा का जो कार्य करते हैं उनके लिए है ये, तो वहाँ पे संख्या डालना है। जनरल को जैसे छात्रवृत्ति नहीं मिलता है तो हमको यहाँ पर डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका पंजीयन नहीं होता है। तो OBC SC और ST और PVTG विशेष जनजाति के लिए यहाँ पर संख्या है, तो वहाँ पे हमको फिलअप कर देना है। और फिर नीचे का यहाँ पर सेव का ये ऑप्शन आता है, इसको सेव कर देना है। इसी प्रकार कक्षा 6वीं के बाद 7वीं का करेंगे, 8वीं का, इस प्रकार से हमको सेलेक्ट करके वहाँ पर सेव करते हुए जाना है। फिर सारांश प्रतिवेदन भरने के बाद ही हम नवीन पंजीयन पे जा सकते हैं। फिर अगला वही नवीन विद्यार्थी का पंजीयन करें। तो अभी जैसे हमने फॉर्मेट भी भरा नहीं है तो यहाँ पर स्पष्ट आ जाएगा कि फॉर्म भी पहले भरे, नवीन पंजीयन हम तब तक नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पर आ गया है, आपके द्वारा कक्षा सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी की प्रविष्टि नहीं की गई है, कृपया सारांश प्रतिवेदन भरें। उसके बाद ही हम इसको भर सकते हैं। देखिए हमको ये बाहर भेज देता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमको महत्वपूर्ण है कि जातिवार जो छात्रवृत्ति पात्र वाले हैं उन्हीं का ही वहाँ पे हमको प्रविष्ट कर लेना है। वो परिवर्तन भी हो जाता है, अगर ज़्यादा आ जाते हैं विद्यार्थी तो वहाँ पे हम परिवर्तन कर सकते हैं।
फिर आता है पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन फॉर्मेट ए सुधारें। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन फॉर्मेट ए सुधारने के लिए यहाँ पर आवेदन सुधारे एडिट एप्लीकेशन पे जाना है और इसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, दर्ज खाता ने विद्यार्थी के नाम पर पंजीकृत है, कृपया नवीन खाता पंजीकृत करें। और दो नाम में रहता है तो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा, तो उसको हमको सुधार लेना है। यहाँ पर आएंगे, मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नवीन प्रवेश है कोई तो दाखिल खारिज चेंज हुआ है, दाखिल खारिज चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर खाता की जानकारी है, इस खाता की जानकारी को अपडेट करना है। इस प्रकार से इसको हमको करते जाना है, तभी ये पूरा जो नीला में है वो हरा हो जाएगा। इस प्रकार सभी विद्यार्थी का हमको आवेदन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सुधार करना पड़ेगा। फिर अगला स्टेप में हम आ जाते हैं, विद्यार्थी का प्रमाण पत्र अपलोड सत्यापित करें, आधार कार्ड, जाति, आय। तो यहाँ पर पिछले सत्र के जो हम आधार अपलोड किए हैं वो उनका अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, जो विद्यार्थी पहले से हम आधार कार्ड डाले हैं और जाति प्रमाण पत्र डाला हुआ है उनको डालने की आवश्यकता नहीं है। नवीन जो विद्यार्थी है उन्हीं का हम यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो नवीन विद्यार्थी आएंगे उसी का हमको प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता होगा, बाकी का पहले से ही हमको अपलोड पिछले सत्र का हुआ मिलेगा। फिर अगला स्टेप में आते हैं हम, सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी जो आता है उसको यहाँ पर हमको अपलोड करना है, जो प्रधान पाठक का साइन के साथ, और वो जो सेम जैसे फॉर्म ए में जितने विद्यार्थी उतना ही हमकी संख्या के साथ उनको प्रविष्ट करके अब यहाँ पर अपलोड करना है। 100 KB से नीचे रहना चाहिए, साइज़ जो है यहाँ पर चयन करके उसको अपलोड कर देना है। फिर अगला स्टेप आता है यहाँ पर एम्बिगिटी जाँचें। एम्बिगिटी जाँचें क्या होता है, फॉर्मेट ए और बी का मिलान होगा। यहाँ पर अगर दोनों में एक में भी त्रुटि रहेगा, जातिवार में कोई भी संख्या में, बालक बालिका में, तो आपका एम्बिगिटी जाँचें जो है मिलान नहीं होगा और आप सेव नहीं कर सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि फॉर्मेट ए के अनुसार और बी के अनुसार दोनों का यहाँ पर मिलान होना चाहिए, संख्यात्मक यहाँ पर मिलान होगा। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देता है ये देखिए, जैसे यहाँ पर फॉर्म अ के अनुसार, फॉर्म ब के अनुसार, तो यहाँ पर अभी नील दिखा रहा है और यहाँ पर है संख्या, तो इसको भी इसी के बराबर हमको लाना रहता है। उसके बाद अगला स्टेप पे आते हैं, यहाँ पर भुगतान के लिए BO/DO को प्रेषित करें। तो जब दोनों एम्बिगिटी जाँचें कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर हमको BO के लिए DO के लिए भुगतान प्रेषित करेंगे। यो सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारे और कोई भी विद्यार्थी शेष नहीं रहे हैं जोड़ने के लिए या फिर काटने के लिए, उसके बाद ही हम BO को प्रेषित करें। प्रेषित करने से पहले हम एक बार मिलान कर लेंगे कि सभी विद्यार्थियों की जो राशि दिखा रहा है वो राशि दिखा रहा है कि 0 है। अगर 0 रहेगा तो हमको प्रेषित नहीं करना है, एक बार चेक कर लेना है। तो उसके लिए नीचे वाले ऑप्शन आता है कि हम किस प्रकार से उसमें सुधार कर सकते हैं। तो अनवेरीफाई एम्बिगिटी जो लिखा हुआ है उसको वेरीफाई स्कूल करना पड़ेगा, मतलब अनवेरीफाई उसको करना पड़ेगा। वेरीफाई के बाद अनवेरीफाई, तभी हम कोई भी विद्यार्थी को जोड़ या काट सकते हैं या खाता में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए अनवेरीफाई एम्बिगिटी दिया हुआ है, यह वाला ऑप्शन को हमें जा करके यहाँ पर हमको अनवेरीफाई करना होगा। फिर अगला दिया हुआ है निरस्त विद्यार्थी को रिस्टोर करें। तो निरस्त विद्यार्थी को रिस्टोर करें, इसके लिए यह ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कोई विद्यार्थी का हम निरस्त कर रहे हैं और गलती से दूसरे विद्यार्थी का निरस्त हो जाता है तो यहाँ पर हमको मिलेगा वो, और इसको रिस्टोर करेंगे तो वह पुनः वहाँ पे हमारा चला जाएगा। इस प्रकार से हम निरस्त विद्यार्थी को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर गलती से वह निरस्त हुआ है तो यहाँ पर हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत ही आसानी से सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति पंजीयन हम कर सकते हैं। अगर कहीं पर समस्या आती है तो बिल्कुल आप मैसेज कर दीजिए, जवाब देने का प्रयास करूँगा उसमें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे नॉलेज भरे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।